न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, देश की सबसे पुरानी और अभी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में बड़ी जीत दर्ज करने के बाद अब नए हौसले से भरी नजर आ रही है और आने वाले चुनावों में उसकी दावेदारी मजबूत होती जा रही है। जहां सत्तारूढ़ बीजेपी के हाथों से जीत फिसलती जा रही है और जहां सत्ता है वहां हालात संभालना मुश्किल हो रहा है, वहीं कांग्रेस ने अपनी बिगड़ी बातों को दुरुस्त कर लिया है। ऐसा क्यों कह रहा हूं तो आगे सुनिए। इसलिए क्योंकि कल ही राहुल गांधी ने दावा किया था कि कर्नाटक के बाद अब कांग्रेस मध्य प्रदेश में बड़ी जीत के लिए तैयार है। तो वहीं आज ही नहीं बल्कि कल कह लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, कल देर रात राजस्थान में गहलोत और पायलट के बीच तनातनी को देखकर जो कांग्रेस विरोधी खुश हो रहे थे, उन्हें भी बड़ा झटका लग गया है। क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बैठक के बाद गहलोत और पायलट दोनों ने साफ कर दिया है कि वे बीजेपी के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। यानी राजस्थान में ऑपरेशन लोटस की कोई संभावना अब नहीं बची है और न ही कांग्रेस में अंदरूनी विरोध का कोई लाभ लेने की स्थिति में बीजेपी है, बल्कि बीजेपी के आंतरिक कलह राजस्थान में फिलहाल निपट नहीं रहे हैं। यही हाल मध्य प्रदेश में भी है। इन दोनों ही राज्यों में जल्द ही चुनाव होंगे और बीजेपी कांग्रेस का, यानी कि दोनों का, बीजेपी और कांग्रेस दोनों का आमना सामना होगा, आमने सामने मुकाबला होगा। तो जाहिर है कि बीजेपी के लिए मुश्किलें बड़ी हैं और कांग्रेस अपनी मुश्किलों को आसान बना चुकी है। छत्तीसगढ़ में तो पहले ही बीजेपी की हालत भूपेश सरकार के सामने खस्ता है। तो कुल मिलाकर इस साल के बचे हुए चुनाव कांग्रेस की मजबूत दावेदारी के सामने बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं। कल जो कुछ हुआ, मीटिंग के बाद केसी वेणुगोपाल बाहर आए और उनके साथ एक तरफ अशोक गहलोत तो दूसरी तरफ सचिन पायलट थे और एक लंबी मैराथन मीटिंग हुई, 4 घंटे की मीटिंग। और इस मीटिंग में क्या कुछ निकल के आया, जरा सुन लेते हैं केसी वेणुगोपाल ने क्या कुछ कहा था। बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग थी और इसके बाद बीजेपी को झटके पे झटका क्यों लगा वो भी देखेंगे हम। लेकिन पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं केसी वेणुगोपाल, जो महासचिव हैं संगठन के कांग्रेस के। सुनिए। In view of the upcoming Rajasthan Assembly election, Congress President and Rahul Gandhi ji had a detailed 4-hour-long discussion with Ashok Gehlot ji and Sachin Pilot ji and in charge also. In this discussion, we have decided to fight election unitedly. Both of are in agreement that Congress party has to go together and definitely we will win election in Rajasthan, because Rajasthan is very clear that Rajasthan is going to be a strong state for Congress party. We are going to win. Therefore, both the leaders, Ashok ji and Sachin ji, unitedly and unanimously agreed with the proposal of these things. Both the leaders are agreed to go together and it will be a joint fight against the BJP. We will win the state. This all. तो सुन रहे थे आप केसी वेणुगोपाल को। बोथ द लीडर्स यानी सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों साथ साथ चुनाव में जाने के लिए तैयार हैं। तमाम बातें इन लोगों के बीच जो भी गलतफहमियां थी वो सब दूर कर ली गई हैं और ये 4 घंटे की मैराथन मीटिंग, राहुल गांधी भी उस मीटिंग में थे, केसी वेणुगोपाल थे और साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे की लीडरशिप में ये मीटिंग हुई थी। और इस मीटिंग के बाद एक बहुत बड़ा झटका ये कांग्रेस की तरफ से बीजेपी को माना जा सकता है, जबकि इससे पहले राहुल गांधी एक दूसरी मीटिंग में भी थे और वो मीटिंग थी कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के साथ और उस मीटिंग को भी कंडक्ट किया था मल्लिकार्जुन खड़गे ने। उस मीटिंग में राहुल गांधी बाहर निकल के आए, मीडिया से बात की उन्होंने और साफ साफ कहा कि हम मध्य प्रदेश में 150 सीटें लेके आ रहे हैं। आइए सुन लेते हैं एक बार फिर से। कल आप लोगों ने सुना है, लेकिन मध्य प्रदेश क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों मध्य प्रदेश से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है राजस्थान, ये सब इस पर भी हम चर्चा करेंगे और चर्चा ये भी करेंगे कि पहलवान क्या करने जा रहे हैं।
राहुल गांधी कहां पहुंच गए हैं, ये सारी बातें करेंगे। सुनिए जरा, देखिए राहुल गांधी को। अभी हमारा डिस्कशन हुआ, लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ और हमारी इंटरनल असेसमेंट है कि 136 मिली कर्नाटक में। हमारा इंटरनल असेसमेंट है कि हमें एमपी में 150 मिलने जा रही है। तो कर्नाटक में जो किया उसको हम रिपीट करने जा रहे हैं। थैंक यू। तो हमारा इंटरनल असेसमेंट है कि 150 मिलने जा रही हैं सीटें हमें मध्य प्रदेश में, एमपी में, और कर्नाटक में 136 सीटें, 135 सीटें आई हैं इन 135 सीटों। और वहां भी हालांकि, और आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं टोटल विधानसभा में, उनमें से 150 सीटें मिलने जा रही हैं कांग्रेस पार्टी को। ये दावा कर रहे हैं राहुल गांधी, तो जरूर कोई ना कोई बात होगी तभी ये दावा कर रहे हैं। और 150 को लेकर लगातार राहुल गांधी दावा कर रहे हैं। उससे अलग राजस्थान को लेकर के बीजेपी थोड़ी खुश इसलिए अभी तक नजर आ रही थी क्योंकि बीजेपी के सामने एक बहुत मजेदार तथ्य सामने आ रहा था। सचिन पायलट नाम का बंदा जो अपनी ही पार्टी को और अपने ही मुख्यमंत्री को चुनौती देता हुआ दिखाई दे रहा था। 31 तारीख कल है और कल ये अपनी ही पार्टी के खिलाफ आंदोलन करने वाले थे, लेकिन अब वो आंदोलन भी इन्होंने रद्द कर दिया है और अब साथ मिलकर चुनाव लड़ने का वादा इन दोनों ने किया है। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं और उनका कहना है कि मैं 3 बार का मुख्यमंत्री रहा, 3 बार केंद्र में मंत्री रहा। कांग्रेस ने, खासकर सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने, इन सब ने मुझे बहुत कुछ दिया है और मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ संतोषजनक स्थिति में पहुंचते हुए और अपने पदों पर रहते हुए संतोष करते हुए नजर आ रहे हैं अशोक गहलोत। तो दूसरी तरफ जो पदों की उम्मीद लगाए बैठे हैं अलग अलग, यानी मुख्यमंत्री जल्दी से जल्दी बन जाऊं और भी दूसरे पद मिल जाएं, वो हैं सचिन पायलट। तो सचिन पायलट क्या अपने आप को कांग्रेस के साथ रख के आगे चलना चाहते हैं या खुद का हश्र मध्य प्रदेश में बीजेपी के खेमे में पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह करवाना चाहते हैं? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज की तारीख में एक बहुत बड़ा झटका है जब ये दोनों एक साथ हैं और एक मंच से ये कहा जा रहा है, ऐलान किया जा रहा है कि दोनों नेता यानी सचिन पायलट और अशोक गहलोत साथ साथ मिलकर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। मतभेद दूर हो गए हैं 4 घंटे की मैराथन मीटिंग के बाद। इधर राहुल गांधी इस मीटिंग के बाद आज दोपहर निकल गए इंडिया से अमेरिका की यात्रा पर और वहां अमेरिका में राहुल गांधी की यात्रा की जोरदार तैयारियां हो चुकी हैं। कल 30 तारीख है, आज 30 तारीख है, कल 31 है, लेकिन अमेरिका में आज रात को 30 तारीख, अभी जब हम चर्चा कर रहे हैं तो अमेरिका में सुबह का समय है और 30 तारीख है। राहुल गांधी पहुंचने को हैं। थोड़ी देर बाद राहुल गांधी की बैक टू बैक बहुत सारे प्रोग्राम होने हैं। कुछ दिनों तक राहुल गांधी का अमेरिका दौरा छाया रहेगा, यह भी तय है। बीजेपी के लिए तो स्थिति ऐसी है कि राहुल को घेरने के चक्कर में वो खुद घिर जाती है। कैम्ब्रिज के बाद जो भी विवाद खड़ा करने की कोशिश बीजेपी ने की, उसका चुनावी फायदा उसे नहीं मिला। और खासकर हमने देख लिया कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के बाद जब लोकसभा चुनाव में बीजेपी फिर से जनता के सामने जाएगी तो उसे बहुत से सवालों के साथ इस बात का सामना भी करना पड़ेगा कि पहलवानों के साथ जो कुछ हुआ और पहलवानों का साथ न देकर क्यों यौन शोषण के आरोपी के साथ बीजेपी खड़ी है। ये सवाल तो पूछे जाएंगे कि यौन शोषण के आरोपी बृजभूषण शरण सिंह के साथ बीजेपी क्यों खड़ी है और क्यों पहलवानों का साथ बीजेपी नहीं दे रही है। आप जानते ही हैं दोस्तों कि आज इंसाफ की गुहार लगा रहे पहलवानों ने गंगा में अपने मेडल को बहा देने का ऐलान कर दिया। गंगा में तो मौत के बाद अस्थियां बहाई जाती हैं, तो क्या ये उम्मीदों की अस्थियां हैं? मां गंगा का बेटा खुद को कहने वाले मोदी जी उन बेटियों की उम्मीदों को गंगा में बहने दे रहे हैं, तो क्या इनके साथ बीजेपी के सत्ता में लौटने की उम्मीदें भी बह जाएंगी? सवाल तो बहुत बड़ा है। जंतर मंतर से उखाड़ दिए गए पहलवानों की निराशा क्या बीजेपी की सत्ता वापसी की कोशिशों पर भारी पड़ेगी, या जिस तरह किसानों के सामने बीजेपी को झुकना पड़ा था, मोदी जी को कहना पड़ा था कि मेरे से ही कोई गलती हो गई थी, उसी तरह पहलवानों की मांग के आगे मोदी जी झुकेंगे? क्या देश का मौजूदा सियासी माहौल बीजेपी की कमजोर होती पकड़ की निशानी है? सवाल बहुत हैं दोस्तों।
उन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे इस चर्चा के दौरान। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, विजुअल देख रहे हैं, ये आप देश को गौरवान्वित करने वाली बेटियों की, उन पहलवानों की तस्वीरें हैं जो आप राइट साइड में देख रहे हैं। ये अपने मेडल को बहाने के लिए, गंगा में बहाने के लिए जा रहे हैं। तो वही कह रहा हूं, जहां अस्थियां बहाई जाती थी वहां अगर आप उम्मीदों की अस्थियां बहाने जा रहे हैं, ये उम्मीद ही नहीं, ये हकीकत है। ये जो मेडल आप देख रहे हैं, इन मेडल को बहाने आप जा रहे हैं, तो इससे दुखद कुछ नहीं हो सकता। और इस पर भी प्रधानमंत्री की चुप्पी क्या कुछ कहती है? क्या ये जो झटके पे झटका कांग्रेस दे रही है, उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उबर नहीं पा रहे हैं? क्या जो झटका कर्नाटक में लगा है और उसके बाद 150 सीटों का झटका देने की तैयारी में राहुल गांधी मध्य प्रदेश में और कांग्रेस में भी दोनों की जो फूट थी, उन दोनों में भी सुलह करवाकर राहुल गांधी तो विदेश निकल गए हैं, लेकिन यहां एक बहुत